बहुत भयंकर हालात थे। चाहे 2 लड़की मारनी पड़े, 3 मारनी पड़े, 4 मारनी पड़े, पेट में ही मार देते हैं। मेरा नाम विधि है, मैं यहाँ पे रेसलिंग करती हूँ। इतनी-इतनी लड़कियाँ पैदा करते थे लड़के की वेट में। मेरी भी इच्छा थी रेसलिंग करने की और मेरे पापा की भी। लड़कियों को इस नज़र से देखा जाता कि लड़कियाँ जो ना बाधा है। तेरे को मारते थे पर तू रोती नहीं थी। Some call it the biggest village in Haryana. Some say it is one of the most prosperous of the region. Some simply call it home, and home is paradise. But for the wrestling world, Sisai in Haryana is where you can find India's next generation of champion grapplers. Girls who are winning medals and ruling the mat. 18-year-old Swati Berwal is coming into her own, winning national medals for Haryana. It's just the beginning for this youngster, determined to make her mark on the international stage. But Swati can't control being the giggling teenager when she has to face the camera. सर मेरे से नहीं होगा, उसका ले लो। A second-year college student, Swati is from the generation that's encouraged by families to take up the sport of wrestling. मैंने 7th क्लास में रेसलिंग शुरू की थी और मेरी भी इच्छा थी रेसलिंग करने की और मेरे पापा की भी। फिर हमने जैसे साक्षी मलिक का उस टाइम मेडल आया था, दंगल मूवी देखी थी, उसी इंस्पिरेशन से मैंने रेसलिंग शुरू की फिर। The Indian state of Haryana has long been associated with wrestling, making the transition from the traditional mud to mat with great success. But Haryana has also an equally long and dark history of harsh misogyny and rampant patriarchy, where girls and women had existed only at the whim and mercy of their men. आज भी स्थिति बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। तब ये होता था कि 8-8 लड़कियां हो जाती थी तो लड़का चाहिए ही चाहिए, लड़का उनको चाहिए चाहिए, 8 हो, 9 हो, 10 हो। मैं देखती हूँ इतनी लड़कियां पैदा करते थे लड़के की वेट में, और बहुत सारी औरतें मर भी जाती थी इस प्रोसेस में। पर आज ये टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो बेटियों को पेट में ही मार जाते हैं। 8-7 साल नहीं होती हैं, एक लड़की, उसके बाद लड़का ही चाहिए। चाहे 2 लड़की मारनी पड़े, 3 मारनी पड़े, 4 मारनी पड़े, पेट में ही मार देते हैं। और हरियाणा बहुत ऊपर है इसमें, इस ग्राफ में। Usha Sharma is 51 years old and a serving police officer. But when she takes off the uniform, she is back on her chosen path, helping rural Haryana girls stand up to be counted as equals. Usha was born in a small village in Haryana too, raised in a society where poverty, tradition and conservative attitudes marked women's rights. Usha's future could have been no different from those faceless others all around her. मेरी माँ चाहती थी कि मेरी बेटियां पैरों पे खड़ी हों ताकि इनको आगे बेटियां मारनी ना पड़े। उस समय सोसाइटी में ऐसा ही था कि लड़कियों के ऊपर स्ट्रो फट जाते थे। लड़कियां कुएं में, शादीशुदा लड़कियों के साथ यातनाएं होती तो कुएं में मर जाती थी, सुसाइड, और घरों में स्टोव से जला दिया जाता था। उसके बाद फिर सिलेंडर आए, सिलेंडर फटने लगे। तो इसमें मेरी माँ बहुत चिंतित थी और मैं ना हर समय अवेयर करती रहती थी जब भी कोई लड़की मार दी जाती। सन 1995 से लेकर के 2000 में इतना बड़ा दौर था बहुओं को मारने का, बहुत भयंकर हालात थे, जला दिया जाता था जिंदा कोई ऐसे। Times have changed. Tanu Sharma was born in the same district as Usha, but she's never been at a disadvantage being a girl. In college now, Tanu is already a champion wrestler. जो मेरे पापा हैं वो एक टीचर हैं और जो मेरे चाचा हैं वो आर्मी मैन हैं, और जो उनका इंटरेस्ट था कि हमारे घर पे भी कोई प्लेयर हो, क्योंकि वो खुद स्पोर्ट्स कोटे से उसमें इन्वॉल्व हुए थे आर्मी में। तो और वो तब छुट्टियां आते थे तब मेरे भाइयों को और मेरे को रनिंग के लिए लेके जाते थे और कबड्डी खिलाना और कुश्तियां करवाना, मतलब उनका शौक़ था।
तो फिर उन्होंने मेरे में मतलब कुछ देखा कि हाँ भाई लड़के तो करते ही हैं पर ये भी कर रही है लड़कों के साथ प्रैक्टिस, तो इसलिए उन्होंने मेरे अंदर मेरे भाइयों से ज़्यादा कुछ देखा मेरे अंदर, इसलिए मेरे को यहाँ पे छोड़ना पसंद किया। 2017 में तब मैं यहाँ पे आई थी, तब मैं 11 साल की थी, तो अभी 8 साल हो गए मेरे को रेसलिंग में। तो मतलब अब ज़िंदगी जैसे चल रही है उसके हिसाब से मेरे शौक़ भी चेंज हो जाते हैं। तो अगर मैं घर पे रहती तो मेरे अलग शौक़ होते, जैसे मेरी बहन के अलग हैं, मेहंदी लगाना वगैरह वगैरह। तो अभी मेरे सब कुछ चेंज हो गया एकदम, मन भी नहीं करता। अब मैं उसको देखती हूँ तो मेरे को लगता है क्या कर रही है ये, क्यों ऐसा कर रही है। तो मतलब सब कुछ चेंज हो गया, माइंड वॉश हो गया, उन चीज़ों से हट के दूसरे उसमें चले आ गया। और ये अगला जो मुकाबला है ये है हरियाणा की तनु शर्मा और हिमाचल प्रदेश की कनिका के बीच में। यहाँ प्रयास ये भार अंदाज का प्रयोग करते हुए 2 अंक और बटोर लिए हैं हरियाणा की तनु शर्मा ने। मुझे 6-0 की पुलिस ऑफिसर बनना है। अभी तो रेसलिंग की तरफ तैयारियां चल रही हैं, अगर मेडल आ गया अभी इंटरनेशनल होंगी तो, और स्टडी भी चल रही है मेरे साथ में, जैसे मैं पढ़ाई भी करती हूँ और इंटरनेशनल हो जाऊंगी तो स्पोर्ट्स कोटा हो जाएगा, तो उसके हिसाब से एग्ज़ाम वगैरह पास करके हम पुलिस में हो सकते हैं। शुरुआती क्षणों में ही इस कुश्ती को जीत लिया है। Wrestling in this belt has been a catalyst for social change. It's given young girls and women an identity, respect, and ultimately control of their own lives. बहुत सारी लड़कियां हैं जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, सबकी लव मैरिजेज हैं। ये सबसे बड़ी बात हुई कि उनके पेरेंट्स जो हैं गांव से होते हुए भी जब उन्होंने मेडल दिए तो सब उनके पीछे पीछे। जिस लड़की को कोई कदर नहीं थी घर में, उस लड़की के लिए 5-5 लोग लगे हुए हैं कि मैडम जूस कम पी रही है, मैडम बादाम कम खा रही है, मैडम ये कम कर। ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद जब उनकी शादियों की बात आई तो मैच्योरिटी के बाद जब वो सर्विस लग चुकी हैं तो शादियां उनकी पसंद से हुई हैं। In 2009, Usha and her husband, wrestling coach Sanjay Sehag, decided to open this girls-only academy at Sisai. रेसलिंग से हमें प्यार है क्योंकि हमें सोसाइटी के बच्चों से प्यार है, इसलिए रेसलिंग से प्यार है। बच्चे आगे बढ़ें, करें। लड़कियों के लिए थोड़े मौके कम हैं, इसलिए हमने ये काम शुरू किया है और इसको आगे तक लेके जाएंगे। जब तक जिएंगे तब तक रेसलिंग से जुड़े रहेंगे। Since inception, the academy has carved a name for itself, and proof of its success is evident in the tally of national and international level medal winners. लड़कियां ऐसी भी थी जिसके घर में बेचारी के शायद खाने के लिए अच्छा खाना भी ना हो, कई फादरलेस थी जिन्होंने कभी सपनों में नहीं सोचा कि हवाई जहाज़ हम देखेंगे, और उन्होंने इतने टूर मारे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कि साल में 3-3, 4-4 बार वो जहाज़ में बैठी हैं, इंडिया के लिए मेडल लेके आई हैं। तो उनके लिए बहुत ही एक नई चीज़ थी ये। उनको देख देख के छोटे बच्चे इनिशिएट हुए कि हम भी बाहर से मेडल लेके आ सकते हैं। In 1999, Usha became the first woman to be a wrestling coach in India, training the women's national team, a position she held for 5 consecutive terms. जो मैं करना चाह रही थी वो हो पा रहा है। कितनी बेटियां देखें नौकरी में चली गई हैं, कितने मेडल आए हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट, एशियन मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट। तो बहुत सारी लड़कियां यहाँ से निकली हैं। मैं कहती हूँ कि शुरुआती दौर में मैं और हस्बैंड हम लोग घूमते थे तो ऐसे देखते थे रोड पे कोई भैंस चरा रही लड़की, कोई गोबर उठा के जा रही थी, मैं बोलती अरे अरे वो देखो कितनी अच्छी हाइट है, वो बन सकती है। हम लोगों ने कहा कि 2 साल में नौकरी देंगे, नौकरी के लिए करेंगे, नहीं तो हम तनख्वाह दे देंगे। ऐसे ऐसे कुछ प्रॉमिस कर करके हम लोग लेके आए और आज ये बहुत अच्छा हो गया सिस्टम कि बेटियां बाहर निकाल रहे हैं। Gender equality is still far from perfect in India and particularly in Haryana. But in a region where sporting glory earns respect, women's wrestling has been the great leveler. A sport that's enabling many to wrestle control of their own destiny.